अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, बेहद खुशियाँ दे और बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। तमाम नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपकी भी और हमारी भी, आमीन। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के अब है हमारा वॉक टाइम, तो जल्दी जल्दी हम वॉक करते हैं, फिर मिलते हैं नाश्ते पे। तो तब तक के लिए आप लोग भी वॉक कीजिए और अपना नाश्ता तैयार कीजिए। जी तो वॉक हो गई ख़त्म, हम आ गए हैं घर। अब है कुछ टीवी टाइम और नाश्ता टाइम, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। तो अब हम अपने खाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने शीरमाल और चाय बना ली है, तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। अब खाना हो गया ख़त्म, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सामान कुछ पड़े पड़े रो रहा है कि प्लीज़ बहना हमें ठिकाने लगा दो, हम अपनी जगह पे लेट के आराम करना चाहते हैं। जिसमें वासा मालूम को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है कि अपने बिस्तर पे जाए और आराम करे। तो आराम तो जस्ट इसका फिर कुछ घंटों का ही होगा, फिर तो हम इसको काट के खा लेंगे। और ये हैं कुछ बिस्किट्स, तो ये बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं। हमें एक तुर्की आंटी ने गिफ्ट किए थे, तो फिर जब से हमें भी अच्छे लगने लग गए। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्वीट्स के जो हैं समझने दुश्मन हैं। वो आधी रात को ढूंढ ढूंढ के सारी मीठी चीज़ें खा जाते हैं, घर की जो भी उनको मिलती है वो सब खा लेते हैं। इसके अलावा ये खीरे थे मूसा महत के लिए, और ब्रेड थी। फ़िश मैंने ले ली थी बच्चों के लिए, फ्राई फ़िश, क्योंकि जहांगीर और मैं दोनों ही फ़िश नहीं खाते हैं और मुझे लगता है कि खानी ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ अपनी मदर की हाथ की खाती हूँ फ्राई फ़िश, वो बहुत मज़े की बनाती हैं। इसके अलावा मैं फ़िश नहीं खा सकती और बाहर की तो बिल्कुल नहीं खा सकती। बाकी ये ब्रेडे वगैरह हैं, खजूरें थीं। इसके अलावा ये ब्रोड जो है ब्रोडचन, उसको हमें बेक करना होता है। ये महत के इन लोगों के बॉक्स लंच बॉक्स के लिए थे। केक्स, आइसक्रीम है महत की, और अंडे वगैरह हैं। इसके अलावा यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा बहुत मूसा का फूड है। बाकी ये है मेरा शैम्पू, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है, एलोवेरा के साथ है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे काफ़ी बाल टूट रहे थे। तो जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है तो काफ़ी बेहतर रहा है। इंशाल्लाह अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो आप लोगों के लिए स्किन केयर रूटीन के हवाले से होगा, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और कितनी अच्छी हम अपनी डेली स्किन को जो है वो केयर कर सकते हैं और ग्लो कर सकते हैं। और जो है न्यू आइडियाज़ मैं आपको दूंगी और अच्छे अच्छे मार्क्स और वो सब बनाना सिखाऊंगी। तो अभी हम अपना सामान बस जगह पे रखते हैं, ताकि ये भी एक अपनी जगह से बहुत बड़ा काम होता है करने के लिए, क्योंकि अगर सामान पड़ा रहे तो फिर जगह ही नहीं बच पाती है। तो इसलिए इन सबको पहले जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के घर तो इतने बड़े होते भी नहीं हैं। अपार्टमेंट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अब हम लोगों को घरों में रहने की आदत थी, इसलिए अपार्टमेंट में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक छत के नीचे हैं, महफूज हैं, और अल्लाह ताला का करम है। तो चलिए, थकन हो गई थी समेटा समाटी करके, अब चाय बनाते हैं। थोड़ी चाय फिर से पीते हैं, क्योंकि वो सारी चाय तो मेरी शीरमाल पी गया था। तो बस इसके अलावा जो है हम अपने बाकी के काम, आज मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सी रेसिपी दूंगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। इसके साथ साथ हमने आटा गूंदने के लिए भी रख दिया है अपना। अब हमारा आटा गूंदता जा रहा है और हम बाकी का सामान अपना रेडी करते हैं, जो कि हमें खाने के लिए चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं, आज के मेन्यू में हमारे पास है लोबिया कीमा, जो कि बहुत ही सुंदर बनता है सालन, और बहुत ही मज़े का बनता है। तो जल्दी जल्दी अब हम उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्याज को कट कर लेते हैं अच्छे से, और इसके अलावा जो भी काटने पीटने का सामान है उसको काट लेते हैं, टमाटर वगैरह और ये सब। तो प्याज मैंने ब्राउन करने रख दिए। जब ये हल्की लाइट ब्राउन होने लगे, बिल्कुल हमें इसको ब्लैक नहीं कर देना है, वरना
हमारा जो है खाना ही ब्लैक हो जाएगा। तो अब हमें इसमें कीमा डालना है। उसके बाद हम भर भर के 3-4 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन, ताकि कीमे में बिल्कुल भी हींग ना आए। इसके अलावा जो है हम अपने मसाले कुछ ऐड करेंगे, जो कि बेसिक मसाले हैं। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक। उसके अलावा हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें और टमाटर। गरम मसाला हम एंड में डालेंगे। इसके साथ हम टमाटर डाल के अब गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर भूनेंगे और पानी डाल के इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो ये भुन रहा है। अब हम इसमें इस पॉइंट पे अपना लोबिया डाल देंगे। जो वाइट वाले लोबिया होते हैं वो ज़रूर आप लोग बच्चों को भी दिया करें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त वो होते हैं। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी अच्छे होते हैं। उसमें मतलब काफ़ी प्रोटीन होते हैं। रेड वाले, ये वाले दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। रेड वाले गोश्त की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो कम से कम वो रेड लोबिया ज़रूर खाया करें। तो भाई मेरी रोटी भी बन गई है। अब हमें लग रही है भूख, तो हम खाएंगे खाना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।